नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल दिल्ली टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनंदाराम बिश्नोई। ये दिल्ली टीवी का जर्नलिज्म सीखे का वीडियो है और आप में से किसी एक दोस्त ने पूछा था और वो कमेंट आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन्होंने पूछा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ यानी अंतर्मुखी, तो क्या मैं मीडिया में आ सकता हूँ। तो ये सवाल भले ही छोटा हो, आपके जहन में भी आ रहा होगा अगर आप में से कोई इंट्रोवर्ट है तो इस वीडियो में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी जवाब जानना है तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना होगा। आप में से किसी दोस्त को ये मालूम नहीं हो अगर इंट्रोवर्ट और आउटवर्ड यानी जो अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी क्या होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मानव का ये दो प्रकार का स्वभाव होता है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी वो लोग होते हैं जो जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो हर किसी से बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के बात कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उनके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंतर्मुखी वो लोग होते हैं जिनके बहुत ही कम दोस्त होते हैं और वो अपने आप में ही खुश रहते हैं। उन्हें किसी और लोगों की ज़रूरत नहीं होती है और हर किसी से वो दोस्ती भी इतनी जल्दी से नहीं कर पाते हैं और नए लोगों के साथ घुलने और मिलने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं और अंतर्मुखी लोगों के दोस्त भी कम होते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये लोग जो नए लोगों से बात करने में थोड़े घबराते हैं या यूँ कहे पसंद नहीं करते हैं एक तरह से। तो इस तरह के लोग हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। तो अब सवाल ये यहाँ पर यह है कि क्या अंतर्मुखी लोग मीडिया में करियर बना सकते हैं। देखो, आप कहोगे ये क्या सवाल है। बिल्कुल, आप में से किसी एक दर्शक ने पूछा है, लेकिन मुझे लगा इस सवाल पर एक वीडियो बनाना चाहिए और आप सभी को बताना चाहिए। देखिए, मीडिया के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे आप मीडिया में आ सकते हो, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि अंतर्मुखी, देखो अंतर्मुखी होने का मतलब ये हो गया एक पॉइंट कि आप नए लोगों से आसानी से बात नहीं कर सकते। आपको लोगों से, जो अनजान लोग हैं या जो अननाउन पर्सन है, उनसे बात करने में आपको झिझक होती होगी, मतलब अंतर्मुखी हो तो आप। तो ये सवाल फिर अब, क्योंकि मास कम्युनिकेशन यानी बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होना। लेकिन देखिए, अगर आप टीवी के माध्यम से कनेक्ट होते हो तो आप टीवी के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हो, लेकिन जब आप स्टूडियो में बोल रहे हो तो आप सिर्फ कैमरा के सामने बोल रहे होते हो। आपका सिर्फ एक दोस्त कैमरा होता है और किसी भी चीज़ से आपको मतलब नहीं होता है। यानी आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, तो आप भले ही आप अंतर्मुखी हो, उसमें क्या दिक्कत है। आप एक अच्छे न्यूज़ एंकर हो सकते हो। देखो, आप अंतर्मुखी होने का मतलब ये है कि बिना किसी काम के या फालतू में आप किसी अनजान लोगों से ऐसे फालतू में बात नहीं करते हो। और जो बहुमुखी लोग होते हैं, बाहिर्मुखी जो लोग होते हैं, वो अनजान लोगों के साथ या हर किसी के साथ फ्रेंडली अच्छे से बात कर लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा माइनस पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं बाहर रिपोर्टिंग के लिए अगर भेजा जाता है तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत तो नहीं आएगी, हालांकि मैं खुद अंतर्मुखी हूँ और मैंने हालांकि मैं अभी जर्नलिज्म में मैंने नई शुरुआत की है, मैं कोई अभी शुरुआत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अंतर्मुखी हो तो आपको कहीं मीडिया में दिक्कत आएगी। या फिर आप अंतर्मुखी हो तो इसलिए आप, भले आपके पास टैलेंट है, लेकिन मीडिया का टैलेंट होते हुए भी आप इसलिए नहीं आ रहे हो कि आप अंतर्मुखी हो, तब तो गलत है। आप बिल्कुल आइए। अंतर्मुखी होना कोई गलत चीज़ नहीं है, ये मानव स्वभाव है दो तरह का, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई अंतर्मुखी होता है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि अंतर्मुखी होने की वजह से क्या आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन बातों का सामना करते हुए आपको मीडिया में आगे बढ़ना है। अब मान लीजिए आपको बाहर रिपोर्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, तो आप जब रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो मान लीजिए आपको टास्क दिया हुआ है कि किसी बात को लेकर लोगों की राय लेनी है। तो आप लोगों की राय लेने का मतलब ये हो गया आपको अनजान लोगों के साथ बात करनी है। तो अब यहाँ पर अगर आप अंतर्मुखी हो
तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हालांकि ये एक ऑफिशियली काम है। जब देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, तो बाहिर्मुखी हो चाहे अंतर्मुखी हो, आप सब एग्ज़ाम देते हो ना, चाहे वाइवा हो। अब एग्ज़ाम तो देते ही हो ना आप, ऐसा नहीं आप बोलोगे नहीं। लेकिन अंतर्मुखी का मतलब यह हो गया कि आप फालतू में बात नहीं करते हो। बात जब काम की होती है तो अंतर्मुखी लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, न ज़्यादा बात करते हैं न कम बात करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतने बोल लेते हैं। लेकिन तो यही तो बात है। यानी आप मेरे इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे होगे कि आपको अंतर्मुखी होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप निराश हो। बिल्कुल मेरे ख्याल से आपको निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके थोड़े आप हर किसी के साथ जल्दी से घुल मिल नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है दोस्त बनाने में। नहीं, ये तो अंतर्मुखी लोगों के साथ होती है, वो अपने में थोड़ा पसंद रहते हैं। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म में आते हो तो नए लोगों के साथ आपकी कांटेक्ट होना चाहिए, तो उसमें आपको थोड़ी सी घुलने मिलने में, दोस्ती करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि ये कोई, अगर आप अंतर्मुखी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत सोच समझदार लोग होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। और मैं अगर बात करूँ मीडिया इंडस्ट्री की, आप ये भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अभी अगर इन वर्तमान में ऐसे कौन कौन से पत्रकार हैं जो बड़े नामी चेहरे जिनका स्वभाव अंतर्मुखी हैं। तो मैंने पढ़ा है, और पढ़ा भी ऑथेंटिक साइट पे पढ़ा है। तो बात की जाए रिपब्लिक टीवी के ऑनर या एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जी, वो भी अंतर्मुखी है। बात की जाए पुण्य प्रसून वाजपेयी सर की, वो भी अंतर्मुखी है स्वभाव से। फिर भी वो कितने बड़े जर्नलिस्ट है। यानी मैं एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर पॉइंट इज़ दैट कि आप अंतर्मुखी होना बहिर्मुखी होना ये मानव स्वभाव है। करियर को लेकर हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर 2-4 पॉइंट थोड़ा सा 19-20 तो हो सकता है, लेकिन करियर में अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हो, मास कम्युनिकेशन में आना चाहते हो, बाकी आपके अंदर सारी क्वालिटी है जो मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, तो आप बिल्कुल आ सकते हो इसमें। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आपके मन में भी पत्रकारिता को लेकर कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट बॉक्स में लिखे गए सवालों को, सुझावों को मैं हमेशा पढ़ता हूँ, और उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के ऊपर मंथन करके आपके लिए मैं वीडियो हमेशा हर शनिवार को लेकर आता हूं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपसे एक निवेदन करूंगा कि यदि आपने मुझे अभी तक सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए, और आप सोशल मीडिया के माध्यम से, खासकर इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार रात ठीक 8 बजे एक नई जानकारी के साथ, जर्नलिज्म सीख के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।